क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा एंसियस हो या फिर आपको लगने लगा हो कि इससे निकलना इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स इम्पॉसिबल टू गेट ओवर दिस? Yes, it's happened with everyone. The main thing is this, how to get over to this. यही सेम मेरे साथ भी हुआ था बिफोर 3 to 4 years, जब मुझे लगने लगा था कि आई एम सो एंजियस एंड इसे गेट ओवर होना मेरे लिए इम्पॉसिबल है एंड मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे गेट ओवर हुआ हो जाए। उस टाइम पे मुझे लगने लगा कि अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आई कैन इवन लॉस्ट माई ब्रेन, मैं अपने माइंड को भी खो सकती हूँ अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया। उस टाइम पे वो फेस थी एंड हाउ आई कंट्रोल दिस। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगने लगा कि इससे निकलना आई थिंक इम्पॉसिबल। उस टाइम पे मुझे लगने लगा कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स देखे, इवन गूगल पे भी सर्च किया हाउ टू गेट ओवर टू द एंजाइटी। मैंने चैट जीपीटी पे इवन सारी जितनी भी सर्च थी मैंने कर ली कि कैसे एंजाइटी से गेट ओवर हुआ जाए, बट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद बस मैं एक प्लेस पर बैठ गई एंड मैंने खुद को समझने का ट्राई किया। कि क्यों ऐसा हो रहा है, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो आई कैन लॉस माय ब्रेन। और ये बहुत ज्यादा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था इससे निकलना, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी और जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं वो उतनी बड़ी होती है। एंड उसके बाद मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था कि आई कांट से यू। सो उस टाइम पे मैंने बस खुद को रियलाइज करने का ट्राई किया। जिस प्लेस पर मैं खड़ी थी उस प्लेस पर बैठ के मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को जानने का ट्राई किया कि आखिर ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों हो रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे खुद पर हंसी आने लगी कि मैं इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम्स पर इतना ज्यादा वरिड हो रही हूँ कि मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। ये हम सबके साथ होता है। जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, बस हमारा माइंड इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उससे गेट ओवर होना इट्स फील इम्पॉसिबल। आपका ये क्वेश्चन होगा कि उस टाइम पे मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे अपनी इतनी बड़ी एंजाइटी इतनी छोटी लगने लगी। उस टाइम पे मैंने मेडिटेशन किया था। आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मेडिटेशन से एंजाइटी से गेट ओवर कैसे हुआ जाएगा। हमारे अंदर जब 60 से 70 थॉट्स आती हैं तो हमारी थॉट्स कुछ इस तरीके से दिखती है, जिनमें एक थॉट पर कंसंट्रेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जिस कारण से हम एक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर पाते और उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। बट हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम एक प्रॉब्लम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उससे हम जान पाते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। When आप एक प्रॉब्लम पर फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ उसे रियलाइज करने का ट्राई करते हो, उसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करते हो, उस टाइम पर आपका ब्रेन आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लगता है। इवन सॉल्यूशन के साथ आपको रियलाइज होता है कि बस ये एक छोटी प्रॉब्लम थी जिस पर हम इतना ज्यादा वरिड थे। बट जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारी थॉट्स क्लियर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इतनी सारी थॉट्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो एक थॉट पर प्रोसेस करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको और अच्छी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर एंजाइटी से बाहर निकलना है तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो और लिखने के बाद आप अपने माइंड से क्वेश्चन करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो जो प्रॉब्लम्स आपके पास हैं। इवन मेडिटेशन कैन हेल्प यू फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम।